अब हमारे लिए ना बच्चों सिर्फ 2 महीना बाकी है। ये लास्ट 2 महीना, वो ये लास्ट अंतिम की जो 2 महीना है ना, जिंदगी में दोबारा हमें कभी भी नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ना मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, जान लगा दो यार, जाने दो। क्या बोला हूं मैं? जान लगा दो या जाने दो। जाने कौन देंगे जो कर नहीं सकते। सही बात है। अगर किसी चीज को पाना है ना, उसको एकदम जी जान लगा के पाने के लिए एकदम लगा दो अपने आप 2 महीना में, और उस 2 महीना बाद आपका क्या है? जंग है। जंग की कभी डेट नहीं होती, जंग की कोई मुहूर्त नहीं होती, जंग की कोई तारीख नहीं होती। बट यहां पर हमारे बोर्ड एग्जाम की बच्चों टाइम टेबल आ रहा है कि आपको पता है 20 फरवरी और 21 फरवरी से हमारी जो पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो उस दिन के लिए हमें अभी आपको प्रिपेयर करना है। तो एक बात याद रखो जो स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूं एक लाइन में, जान लगा दो या जाने दो। सिंपल बात है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर नहीं कर सकते ना तो तुम जान दो, रहन दो, रहन दो, रहन दो, कुछ नहीं होगा तुमसे। और याद रखना, आज तो छोड़ रहे हो, क्लास 10th के हो तो 12th में भी छोड़ोगे, 12th वाले हो तो आप आगे जाके भी छोड़ोगे। इतनी दुनिया में कंपटीशन है। 12th के बाद अगला कदम बढ़ाओ तो हर कदम पे आपको कंपटीशन मिलेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, उस दिन भैया ने बोले थे, सर ने बोले थे 10th या 12th में मेहनत कर लेना था। एक चीज तो जरूर सीख जाओगे, मेहनत करना। डेफिनेटली आपको आज से शुरुआत करना पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ 2 महीना बाकी। 2 महीना क्यों बोल रहा हूं बच्चों? ये 2 महीना में चलो हमारे पास टोटल, मैं दिसंबर की पूरा 30 दिन कर रहा हूं, जनवरी की 30 दिन कर रहा हूं, और फरवरी की 20 दिन कर रहा हूं। मान के चलो 20 दिन कर रहा हूं। इसको वैसे इंक्लूड तो नहीं करना चाहिए, बट मैं चलो कर रहा हूं। तुम्हारे पास 60 और 70 80 दिन आपको लग रहा होगा, 80 दिन लग रहा होगा। अभी आप मान लो बच्चों 10 दिन भी किस पर माइनस कर दिए आप, 10 माइनस कर दिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सॉरी, हाफ ईयरली एग्जाम अभी होना है, हाफ ईयरली एग्जाम अभी होना है। 10 दिन माइनस कर दो तो हमारे पास बाकी 70 दिन। ठीक है, 70 दिन बाकी। 70 दिन में प्रैक्टिकल एग्जाम का 10 दिन माइनस कर दो तो बाकी 60 दिन। क्लियर है? 60 दिन है। और भी कुछ भी चीज है, एक चीज और जो है हो सकता है, वो क्या है? हमारा प्री बोर्ड एग्जाम। बट मैं तो बोलता हूं इस बार ना ही कराए बोर्ड। अभी फाइनल उस पर डिसीजन नहीं है, विचार विमर्श चल रहा है कि प्री बोर्ड कराना है कि नहीं कराना। उसका भी टाइम, अगर कराना होगा तो टाइम टेबल बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वो प्री बोर्ड होगा तो वो जिला स्तरीय प्री बोर्ड में भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अगर होगा तो उसको भी 10 दिन माइनस कर दो तो बचा कितने? 50 दिन। ठीक है, अब चलो अपन वो प्री बोर्ड को साइड में रखते, जब भी आएगा उसका अपडेट मैं दे दूंगा। हमारे पास 60 दिन है, और इस 60 दिन पर आपको अगर 10वीं वाले हो तो 6 सब्जेक्ट है, तो ये मान के चलो एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ बेटा आपको 10 दिन बाकी। एक सब्जेक्ट, अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात करूं तो सिर्फ 10 दिन में आपको, अगर सोशल साइंस है तो एक चैप्टर से लेकर 21 चैप्टर तक आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 12th फिजिक्स के वाले हो तो एक चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक, लास्ट तक आपको बच्चों सिर्फ ये 10-10 दिन में कंप्लीट करें। एक सब्जेक्ट 10 दिन, एक सब्जेक्ट 10 दिन, इतने दिन में पूरा अच्छे हद तक तैयारी करना पड़ेगा। ये डे बट ऐसा हम एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, एक छूटेगा, एक को लेके चलेंगे, एक को छूटेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना? ऐसा में तो काम नहीं चलेगा। हम एक को कर रहे फिर दूसरों को करते करते उसको भूल सकते हो सकता है उसको करते करते उसको भूल सकते हैं। तो हमें इक्विवेलेंट लेके चलना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं मैथ्स को थोड़ा पढ़ूंगा, साइंस को थोड़ा पढ़ूंगा, इस तरीके से मुझे इक्वलिटी बना के लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि एक हिंदी से लेकर के एक मैथ की अगर बात करें तो सबकी इक्वल नंबर्स होती है। इस चीजों को आपको ध्यान में बैठाना पड़ेगा। इस तरीका से आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आता है। इक्वल मार्क्स है, मतलब आपको इक्वल परसेंट बना के देंगे। और चलो परसेंट की बात आई है तो एक चीज और जान लो, जो आपको ये 10th में रिजल्ट मिलेगा ना, ये 12th में जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके लाइफ टाइम रहने वाला है। वो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक, कभी नहीं। एक आप आईएएस की इंटरव्यू भी देने जाओगे ना बेटा, तो 10th की रिजल्ट मांगेंगे। कुछ भी करने जाओ आपको 10वीं की रिजल्ट मांगेंगे, मतलब मांगेंगे। आप 12th पढ़ रहे हो ना, हो जाएगी आपकी शादी, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, क्या मांगेंगे? 12th की रिजल्ट आओ, 10th की रिजल्ट लेके आओ, 10th की रिजल्ट लेकर आओ बोले। सो अगर आप 10th वाले हो ना, चलो 12th वाले तो मूव ऑन कर चुके हैं 10th से, अगर 10th वाले बच्चे हो ना, तो एक चीज ध्यान में बैठा लो, ये 10th का रिजल्ट ना आपकी आत्मा है। 10th की रिजल्ट क्या है? आत्मा है, मान रहा हूं। ये मान लो हर कदम पे बेटा ये काम आने वाला है आपका, हर कदम पे। इसलिए भाई कल को अगर किसी को दिखाना हो, किसी के सामने रखना हो, किसी के टेबल में आपके रिजल्ट की फोटो कॉपी जाए ना, तो उसको देख के समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना? तो
अभी से उस चीज को पाने के लिए 60 दिन है, आपको रगड़ना पड़ेगा बेटा। 60 दिन को इतना बेहतरीन बना दो अपना ईमानदारी के साथ। ईमानदारी होना पड़ेगा खुद के लिए। बेईमान तो पूरी दुनिया, कितना भी अच्छे दुनिया के लिए बेईमान ही हो ही तुम, है ना। 10 लोगों की बात के 10 का 10 आपको कभी पसंद नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं खुद के लिए ईमानदार बनो। डेफिनेटली आप अपनी लिए खुद के लिए ईमानदारी होगा। तुम खुद को धोखा मत दो, अरे कल करूंगा यार, बहाना से बचना पड़ेगा। खुद को धोखा मत दो, खुद को धोखा मत दो। तुम खुद को धोखा दोगे तो बहुत बड़ी धोखा आपको रिजल्ट के दिन मिलने वाला है, बता। और उस दिन से आपका जो सर झुकेगा ना, ऊपर नहीं उठेगा, याद रखना। ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है हमारे लिए बच्चों। इसलिए अभी से आपके पास टाइम है भाई, मिलना या ना मिलना अलग बात है, बट उस चीज के लिए मेहनत करना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी टाइम है। कुछ बच्चों की मैसेजेस आई जैसे ही टाइम टेबल आया हमारे पास, सर क्या मैं अभी से पढ़ के 95% ला सकता हूँ, टॉप कर सकता हूँ। कुछ एक लड़की ने मैसेज करी है, अपनी पूरी स्टोरी बताइए, पूरी स्टोरी बताइए। 10th की है। अब मैसेज तो सो नहीं करते ना, किसी की पर्सनल की बात होती। बोलते कि भैया मैं अच्छी हूं पढ़ने पर, मतलब बहुत अच्छी करती, बट तैयारी भी लगभग हो रखी, फिर भी जब से टाइम टेबल आया डर सा आ गया, ये बोल रही। तो मैं बोलता हूँ भाई डर अच्छी चीज है, मैं उनको यही बोल रहा हूँ जो आपको भी बोल रहा हूँ, डर अच्छी चीज है, इसी डर की वजह से पढ़ना है। लेकिन क्या उस डर को आपको एक पॉजिटिव डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक डर होता है कि हम उससे कर नहीं पाते, एक डर होती है अरे मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से दूसरों से कम नंबर आएगा। इस डर से पढ़ते तो वो वाली डर आपके अंदर है, देन आपको पॉजिटिव आपको जो भी डर होगा उसको पॉजिटिव डर में बदलो। भाई मुझे रगड़ के करना है, मतलब करना है करके। तो हम बात है आत्मा के बारे में बात कर रहे थे। आत्मा मतलब हमारे 10th के रिजल्ट के बारे में, वो हमेशा काम आने वाले बच्चों। कुछ भी एक छोटे से छोटे काम में भी आप किसी भी चीज के लिए जॉब करोगे तो वो आपका 10th के रिजल्ट जरूर मांगेंगे बच्चों। इसलिए बना दो उस लेवल की, उस रिजल्ट को दिखा दो। रहे किसी के सामने ऐसा खोलो ना, फोटो कॉपी कराने जाने में भी शर्म आएगी जब ये रिजल्ट लेके जाओगी। बनने रहोगी हीरो, होते ना, मैं देखा हूं ऐसे एकदम मस्त बड़ा से बाइक है आपके पास, हीरो बन के जा रहे एकदम फुल स्टाइलिश, एकदम हीरो से कोई कमी नहीं, हीरो से इतू से भी कमी नहीं, वो तो हीरो से भी बेहतर हीरो। लेकिन उसका फोटो कॉपी कराने जाएंगे ना 10th 12th के रिजल्ट लेकर के, देखेंगे अरे 34%, वहीं से पूरा हीरोनेस वहीं से खत्म। और वहीं पर बोलते हैं ना, वो एक वर्ड बोलते हैं, जो सिंपल से बच्चे रहते हैं ना उनको दुनिया क्या बोलती, चंपू, है ना, बोलते हैं। गलत बात है बट ये बोला जाता है, ये रियलिटी है, वो बोला जाता है। उनकी एकदम सिंपल है, कोई नहीं, नॉर्मल से एकदम सिंपल है। बट वो जब रिजल्ट लेके जाएगा ना बेटा 94% का, तब देखना फोटोकॉपी करने वाले दुकान की क्या बात करते हैं। ये वाले जाएगा तब और ये वाला जाएगा तब, क्या फर्क होता है, इस चीज को आपको दिखाना है, ठीक है, कि ताकि आपको फोटोकॉपी कराने में भी ना शर्म ना है। इस लेवल की आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने की बात करें तो ये तो हुई आपको समझाने का, मेरा काम है समझाना। अगर मानोगे, पूरी बातों को गहराई से सुनोगे, जहान में बिठाओगे, डेफिनेटली आप कुछ बड़ा करने वाले हो इस साल के बोर्ड एग्जाम में। याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा अगले दिन न्यूज़पेपर में सबसे बड़ा फोटो आपका लगेगा, इतना मान के चलो, ठीक है। तो भाई ये तो रहा, ये बेसिक चीजें जिसको आपको पूरी चीजों को दिमाग में रखना। अब मैं बोलता हूं पढ़ाई करने का। जैसे कि आप ये वीडियो मान के चलो 1 दिसंबर से देख रहे हो, मान लो 1 दिसंबर से देख रहे हो, ठीक है, 1 दिसंबर से देख रहे हो। अब भाई 1 दिसंबर से मैं बात करूं तो कुछ जिलों में तो हाफ ईयरली एग्जाम हो रही है भाई, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम हो रही है। तो ये हाफ ईयरली एग्जाम को कैसे करें, 2 तरीके से बच्चे। इसके लिए देखो 1 दिसंबर से देख रहे हो तो आपके पास बीच में हमारे लिए वो 60 दिनों में बीच में जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है बच्चों, उसको कैसे टैकल करना है। इस हाफ ईयरली एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसको बच्चों चलो तैयारी हो रखी है, एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं उसके लिए मैं अलग बता देता हूं, और जो पढ़ लिए हैं पहले से उनकी बेहतरीन जारी है, अर्धवार्षिक तिमाही बेहतरीन गया, मासिक मूल्यांकन वगैरह प्रॉपर लगभग तैयारी आपको लगता है कि हो गई है, तो देन आप क्या करो, सिर्फ अभी जो इनकी तैयारी हो रखी है वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो, रैपिड रिवीजन करते जाओ, मतलब उस चीज को बार बार पढ़ते जाओ
जो भी सिलेबस आपके स्कूल टीचर आपको बताया है, जितनी सिलेबस आना है उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करते चलो। अगर आपकी तैयारी और भी अच्छी हो गई है ना, और भी अच्छी हो गई है, देन आप पीवाईक्यू वगैरह कर सकते हो। पीवाईक्यू क्या होती है भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं दोनों क्लास के लिए बोल रहा हूं, 10th एंड 12th इक्विवेलेंट ये चीजें है, याद रखना। दोनों क्लास के बच्चों अगर आपकी तैयारी हो रखी है, देन भैया आप क्या जा सकते हो, रिविजन्स और पीवाईक्यूज पर जा सकते हो, जितने चैप्टर को उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि बहुत से बच्चे भाई तुम लोग धोखे में हो, दिवाली में फटाखा फोड़े ना तो तैयारी की फटाखा फोड़े बहुत से बच्चे। मतलब दिवाली तक ऐसे ऐसे बच्चे को मैं देखा हूं, जानता हूं, बात किया हूं, आती है उन लोगों की मैसेजेस कॉल्स, तैयारी हो गई है। ऐसे ऐसे बच्चे क्या आता है, एक बच्चे का नहीं हुआ वाला भी आता है तो आने वाला हो गया करके भी आता है। ऐसे बच्चे तैयारी अगर हो चुकी है, आपको लगता है कि आपने 80% सिलेबस लगभग कंप्लीट कर रखे हैं, तो भाई आप रिविजन्स एंड पीवाईक्यू वगैरह टेस्ट वगैरह दिलाते चलो, बेहतरीन वे पे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करते चलो। और दूसरी, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं आपको कभी भी आपको क्या नहीं बोलूंगा, पूरे सिलेबस पढ़ो। आप पूरे सिलेबस को मत पढ़ो। आप अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप ये मत मानो कि इसको करना है। ये इतना चीज रखो बच्चों, क्या रखो, आप जो चैप्टर्स कर रहे हो ना, या जो सिलेबस आपका आने वाला है उसका 50% कर लो। 50%, या आपको लगता है जो रणनीति वीडियो आई है या 10th वालों के लिए स्पेशल होती है, 12th की थोड़ी रणनीति अलग हो जाती है, या रणनीति फॉलो कर सकते हो। यहां पर मैं 50% का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज दैट आप क्लास 10th के हो, आपके गणित में चैप्टर नंबर 13 तक आ रही है, तो आप उसमें से कोशिश ये करो कि 9 चैप्टर 10 चैप्टर तक पढ़ लो, अच्छे से वहां तक हो। कुछ पोर्शन को आप छोड़ सकते हो, कुछ पोर्शन को। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो तो आप एक टारगेट रखो कि मुझे कम से कम 50% सिलेबस यहां तक, इस हद तक कवर करना है कि मेरे फाइनल एग्जाम के लिए बच्चों उसको मैं भूलू ना, अच्छे से कर लो उसको, तगड़े से आप लोग, है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे। या आप रणनीति वीडियो देखो। रणनीति में मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टॉपिक टू टॉपिक, नंबर टू नंबर, एवरीथिंग मैं बता रखा हूं कि क्या क्या आएगा। तो उसको प्लान शीट बनाओ रणनीति की कंप्लीट। ये तो सबके लिए भी, टॉपर्स के लिए भी रणनीति जरूरी है, मिडिल स्टूडेंट के लिए भी ये जरूरी है रणनीति, क्योंकि क्या क्या आएगा ये चीजें पता रहेगा तब जाकर आप कर पाओगे स्पेशल रणनीति। बच्चों जो रणनीति में बोला हूं वही चीज आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा। इस रणनीति वीडियो जरूर देखो ऑल सब्जेक्ट का बच्चों, और लगा दो उसको, जो जो बोला उस पर, हाँ ये पढ़ना है, हाँ पढ़ लो, ये पढ़ना है, हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। एक तरीका ये है। दूसरी तरीका ये है, या तो ये कर सकते हो बच्चों, मैं आपको इससे आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा, लेकिन वो 50% जो तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस हद तक करो कि उसको आपको दोबारा छूना भी ना पड़े। तब भी आपके बोर्ड एग्जाम में जब वो उस दिन फोड़ के आओगे ना, इसी के बेसिस पर, क्योंकि आपकी तैयारी आधा हो चुका रहेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट हो जाएगा। लेकिन अभी आप 50% भी तैयारी नहीं कर पाओगे, भूल जाओ भाई, तुमसे ना हो पाएगा। खाली दिमाग आए थे, खाली दिमाग जाओगे, बस। ठीक, अब मैं दूसरी आइडिया बता रहा, डेफिनेटली अच्छा होगा। वो क्या है, एकदम रफली पढ़ डालो, एकदम रफली, पूरा पूरा 100% सिलेबस को रफली पढ़ डालो। रफली का मतलब क्या होता है भैया? हाँ, तो देखो, रफली का मतलब सीधा सटीक है भाई। वो क्या होता है, हम पूरे चैप्टर्स को, जैसे मान के चलो हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 तक का है, 10 चैप्टर आ रहा है, फिजिक्स क्लास 12th वाले हो, 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर आ रहा है, तो आप पूरा का पूरा 10 का 10 जितनी आ रही है, या 12-15 जितना भी आ रही है, पूरे को एक बार में झपट्टे से पढ़ डालो। आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। अब एकदम भी रफली का मतलब एकदम ऐसे देख रहे पलट रहे, देख रहे पलट रहे, देख रहे पलट रहे, ये नहीं भाई। पढ़ रहे तो थोड़ा ईमानदारी दिखाते हुए कि हाँ एक दिन में कवर हो गया, हाँ चलो ये है, ऐसा ऐसा है, एक एक बार मतलब पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। पूरी सिलेबस एक बार 100% ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, मानता हूं आपकी एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में लो मार्क्स आ सकता है, क्योंकि आपकी चीजों को तो पूरी याद नहीं करे हो सकता है आप भूल भी सकते हो, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट एक चीज बच्चा आपके दिमाग में हो जाएगा, आपकी बॉडी में एक चीज घुस जाएगा। वो क्या है, हाँ मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ करके। क्यों? क्योंकि आपने एक बार कंप्लीट कर चुके ना। जब उसी चीज को दोबारा आप हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मैंने ये किया था, तो इस बार को जब दोबारा उस चीज को पढ़ोगे तो यकीन मानो आपकी जो तैयारी आपने 100% रफली पढ़े थे, वो जो है वाकई में आपका बोल सकता हूं 101% बच्चा आपका हो जाया रहेगा, कंफर्म एंड कंफर्म हो जाया रहेगा जब दोबारा पढ़ोगे। और बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़ने में भाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए उस चीज का, उस लेवल का आप कर सकते हो इस तरीके से। और
इन चीजों को फॉलो करना है जो कर चुके उसके लिए। और एक भी चीज है, एक चीज क्या है, निचोड़। निचोड़ ऑल सब्जेक्ट की डली हुई दोनों क्लास के लिए। तो भाई वो आप ऐप से देखो वीडियोस डली हुई है भाई, हम समझ सकते हैं हर कोई बाई आउट नहीं कर सकते, बाई नहीं खरीद नहीं सकते, है ना। तो भाई हम यूट्यूब पर वीडियोस डाल दिए, आप वीडियोस देखो। हाँ, जो क्वेश्चन तैयारी नहीं हुआ है बस उसको नोट कर लो, क्योंकि मैं निचोड़ बनाया हूं तो ऐसा तो नहीं सिलेबस से बाहर का बना दूंगा। आपके बुक में, आपके सिलेबस में न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे बनाया। तो जिस भी टॉपिक का नहीं हुआ उस टॉपिक को एटलीस्ट उतना को नोट करके प्रिपेयर कर लो, ठीक है। एक बार जिस दिन एग्जाम से पहले आप क्या कर लो, वीडियो को एकदम फास्ट फॉरवर्ड में 2x में देख लो, 2x 3x जितना x बढ़ता है देख लो फटाफट। आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर आ रहा है कि नहीं आप दिमाग में ये देखो। मैं इसलिए क्वेश्चंस को बार बार पढ़ता हूं वहां पर, ठीक है। तो ये निचोड़ से आप प्रिपेयर कर सकते हो भाई, निचोड़ देख सकते हो। निचोड़ के बाद हमारी जो है प्रैक्टिस पेपर या बोल सकते हैं सैंपल पेपर जो है हाफ ईयरली के लिए आना होता है। सैंपल पेपर हाफ ईयरली के लिए आना होता है। ऑल सब्जेक्ट क्या आएगा बच्चों, अपन काम पे लग गया, पहले बता दूं आप लोगों को, बहुत जल्द जो है आपको मिलना चालू हो जाएगा। आपकी एग्जाम हो, मैं एक चीज बोल रहा हूं, आपकी एग्जाम हो भी चुका है, कुछ बच्चों का 24 से चल रहा है। अगर आपकी एग्जाम हो भी चुका है तब भी ये मेरी हाफ ईयरली वाली सैंपल पेपर कर लो, तब जाके आपको पता चलेगा हाँ भाई आपकी कितनी तैयारी वाकई में हो चुकी है करके। क्योंकि इस चीज का तो मुझे एक्सपीरियंस है, जो भी क्वेश्चन सेट करूंगा ना वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, और मैं खुद करूंगा सेट। ऐसा नहीं कि किसी को बनिहार लगा के करवाएंगे अपन ना, खुद पेपर सेट होगी, और मतलब परफेक्शन के साथ होगी बच्चों, सटीकता के साथ होगी। अपने सीनियर से पूछ लेना क्या है एकलव्य आरपीएस चैनल और क्या है वहां के पढ़ाने वाले, ठीक है। एक अकेला आदमी लगाओ ना, जी जान लगा के सब कुछ छोड़ के तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या लगाओ, तो डेफिनेटली बच्चों आपको 100% आपको एक काम करना है बस सिंपल से, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट दे दो, बस बात खत्म। फिर तैयारी पर लगे रहो, ये चीजें करोगे, सैंपल पेपर कर लेना। इस सैंपल पेपर के बाद जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम होता है, आपको मैं बता रहा हूं पूरा 2 महीने का प्लान, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, खुद पर एक काम करना है बच्चों, एनालिसिस करना है। एनालिसिस कर लो। क्या एनालिसिस करना है भैया, एनालिसिस ये करना है कि बोल कर छूटे कत का बने कत का है, कामा प्रॉब्लम जाते, कामा टाइम लगा थे, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये करो। साथ ही साथ ये एनालिसिस करने के बाद मैं तो बोलता हूं फिर से आप क्या कर सकते हो, हाफ ईयरली की क्वेश्चंस कर सकते हो अदर डिस्ट्रिक्ट के, अदर जिला का। अगर आपको बहुत बेहतर करना है ना, आपकी तैयारी लगभग हो चुकी, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है, ऑल चैप्टर्स का आपने एक एक बार पढ़ रखे अच्छे से। क्योंकि कोचिंग जाओ ना तो 2 महीना में सिलेबस खत्म हो जाती है। अगर कोचिंग कर रहे हो ना, कहीं भी जाकर के ऑफलाइन क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए हो, तो आपका तो भाई 2-2 बार क्या 3-3 बार पढ़ चुके होंगे अब तक में, जनवरी क्या जुलाई से पढ़ रहे हो कोचिंग बार बार, है ना। तो ये जिनकी तैयारी हो चुकी है वो लोग कह रहे हो एनालिसिस करो, एनालिसिस देन आप फिर से HY क्वेश्चंस कर लो, हाफ ईयरली की क्वेश्चंस कर लो। कहां से मिलेगा, हम आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा देंगे, ऐप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डलेगा। किसी भी बैच में जाओगे या फ्री मटेरियल में जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके रख लो बच्चों, एटलीस्ट मार्च तक रख लो हमारी ऐप को, याद रहेगा जिंदगी में कि हाँ कोई ऐप था, कोई चैनल था, कोई सर थे, कोई भैया थे जिन्होंने बताया है ये सब चीजें। यकीन मानो लगा रहे वहां पर एक मिनिमल चार्ज, एकदम मिनिमम है भाई, बहुत 29 बहुत बड़ी बात नहीं, 49 बहुत बड़ी बात नहीं, उतना में हम सब कुछ जितनी हमसे पॉसिबल है वो दे रहे हैं। बट कुछ चीजें होती है, प्रिंट आउट कराना है, PDF दे दो, ये हमसे नहीं हो पाता भाई, क्योंकि हम मेहनत किए होते हैं, और उस चीज को आप मांगो, दूसरों को शेयर करो, ये कहाँ की अच्छी चीज है भाई, है ना। हम मेहनत करें, किसी अदर यूट्यूब चैनल में वो चीजें दिखती है, अदर इंस्टीट्यूट में वो चीजें दिखती है, तो भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को उसका बेनिफिट हो, ये हम चाहते हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब PDF लिए पूरे ग्रुप में भेज दिए, तो चलो अच्छी बात है पढ़ने के लिए भेज रहे हो, बट सोचो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई उस चीज को, है ना। चलो इसको तो साइड में रखो, इसलिए शेयर करते हो अच्छी बात है, वीडियोस वगैरह शेयर किया करो, है ना। ये करना है आपको, देन हाफ ईयरली करना है। हाफ ईयरली के बाद बच्चों आपको मान के चलो प्री बोर्ड वगैरह नहीं होता है, तो प्री बोर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाफ ईयरली पेपर कर लिए, हाफ ईयरली पेपर करना जरूरी, उसके बाद आप PYQ कर लो, रगड़ के 1 महीना PYQ करो, पूरा PYQ रगड़ के 1 महीना PYQ करो। PYQ करना है पिछले 5 साल के क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूं हाफ सैंपल निचोड़ से तैयारी करो, सैंपल पेपर से टेस्ट लो, खुद के पेपर के बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस के बाद हाफ ईयरली की क्वेश्चंस 2-3 जिला, कम से कम 3 जिला मान के चलो, अपने जिले के साथ, मैं ज्यादा का नहीं बोलूंगा, अगला 3 जिला का जरूर कर लो, किसी भी अच्छे जिला का, जाके पेपर अच्छी सेट होती, दुर्गा हो गया, रायपुर, बिलासपुर हो गया, वहां की पेपर्स अच्छे सेट कर लो, ठीक है। उस एनालिसिस क्वेश्चंस करने के बाद, मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन देखिए, हाँ बन रही है, पूरी बन रही है, आपको क्वेश्चन देखना है बस अभी, क्योंकि सबको तो बना लिखते नहीं रहोगे, लिख तो नहीं, बस देखना है बस।
देखने का मतलब ये है कि आप देखो कि हाँ बनेगा कि नहीं, हाँ बन जाएगा तो आगे, बन जाएगा हाँ आगे, बन जाएगा हाँ आगे, नहीं बनेगा उसको फिर प्रिपेयर करो भाई। ये हाफ ईयरली क्वेश्चन को करना है भाई। 3 अब 5 जिले के साथ भी जा सकते हो और भी अच्छी बात है भाई। जितनी डोज बढ़ाओगे उतनी परफेक्शन वहां पर दिखेगा। देन आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू क्या मिलेगा, अगेन हमारे निचोड़ बैच में पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, या जो भी बैच है वहां पर पीवाईक्यू पिछले 5 क्या मैं 2018 से 25 तक की क्वेश्चंस को अपलोड करवा चुका हूं। बैठ के लोग लगे हुए आप लोगों के लिए, जब भी टाइम मुझे मिलता है मैं करता हूं उस पर, है ना। तो वो चीजें करो, पीवाईक्यू पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर लो भाई डेफिनेटली। क्योंकि भाई परीक्षा बोर्ड सार में देखोगे तो चलो कर सकते वो प्रिपरेशन के लिए, बट हम क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो वहां से हमें दिमाग में आंसर आ रही है कि नहीं, ये चीजों ये पीवाईक्यू कर लोगे तो आपके अंदर कुट कुट के एक्सपीरियंस भर जाएगा और डेफिनेटली आप 100% के आसपास पहुंच जाओगे। ये पीवाईक्यू के बाद आपको फाइनल जो है ये आपको 30 जनवरी तक खत्म करना है। फिर आपके पास बचा 20 दिन। उस 20 दिन में क्या, 20 दिन में फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लो बच्चों। उस 20 दिन में, लास्ट 20 दिन में, और रिवीजन की जरूरत भी नहीं है ना, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हो। क्विक रिवीजन मतलब जरूरी तो नहीं है, बट चलो एक बार और रिवीजन मार लो। ऑलरेडी पीवाईक्यू करो भाई, कुट कुट के दिमाग में सब कुछ भर रखा है तो जरूरत तो नहीं है, बट कर सकते हो एज यूर विश। अब देखो इसके साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ अब हमारी कर लो प्रैक्टिस पेपर। ये आ जाएगा भाई प्रैक्टिस पेपर भाई। 19-20 का फर्क आपको रहेगा बोर्ड एग्जाम और हमारे पेपर में। और हम वो पेपर ऐसा नहीं कि हम टेबल में जाके बैठ रहे हैं, ये लो भैया ये लो सर ओरिजिनल पेपर दे दो, ओरिजिनल पेपर, ये ऐसा नहीं करते अपन। ईमानदारी के साथ बच्चों पेपर सेट करते हैं। पिछले 4 बोर्ड में करते हैं, ये हमारी 5वीं बोर्ड है। और 5वां बोर्ड में ना बच्चों डेफिनेटली ईमानदारी के साथ आपको 19-20 की फर्क वाली क्वेश्चंस आपको, ये 19-20 की फर्क रहेगी। हम 3 सेट प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड का भी 3 सेट आते हैं। ये हम 19-20 का ही फर्क रहेगा, बहुत ज्यादा का नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिस पेपर। अभी के लिए बोलोगे भैया ये वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस पेपर अभी से बनाते ना भैया, हमें वही टाइम दो, हमारी भी ऑफलाइन क्लासेस है, आप लोगों को देखना है। पूरे 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं। वो सोते टाइम भी सपना आप ही लोग के लिए आता है क्या बनाना है क्या करना है, तो 24 आवर दे रहे हैं आपको पर डे का। तो इस चीजों को देखो भाई। तो प्रैक्टिस पेपर की मैं शेड्यूल बता दी हूं आपको। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एटलीस्ट 2-2 सेट प्रोवाइड करा देंगे, हालांकि एक सेट बाकी रहेगा, है ना। ऑल सब्जेक्ट का कराना है तो कम से कम 2-2 सेट, ऑल सब्जेक्ट का 2 नहीं तो 1-1 सेट तो पक्का कंफर्म है बच्चों मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी 2 सेट एग्जाम की 2 दिन पहले आपको मिलते जाएगा, जो गैप है उस पर मिलते जाएगा। ठीक है, जो बोल दिया वो चीजें होगा। अब मैं पूरी क्या करना है कैसे करना है वो बता दिया हूं। देन इतनी चीजें करते हो, देन आपका ये 100% रिजल्ट है बच्चों, कहीं नहीं गया। और जो भी चीजें मैं बोला हूं ना, रिजल्ट दिखाने से होनी चाहिए किसी का, तो वो आपके साथ डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, और आग लगा के आना भाई आप लोग।